ये आप देख सकते हैं हमारे पास व्हर्लपूल का वॉशिंग मशीन है और इसके जो कपड़े धोने वाला मोटर है गाइस, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। अभी आप देख सकते हैं ये सूखा सूखा सही चल रहा है, लेकिन जब इस पर लोड पड़ता है तो ये मोटर चलना बंद हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम इसे हाथ से पकड़ रहे हैं, और हाथ से जैसे ही मैं इसको पकड़ूंगा ना, आप देखोगे ये मोटर रुक जाएगा। अभी पहले इसको चलने देते हैं। अब पकड़ो। अब देखो जब मैंने इसे पकड़ा तो ये मोटर अब चल नहीं रहा है, गनगना रहा है, लेकिन मोटर नहीं चल रहा। लेकिन अगर मोटर सही होता तो यह क्या होता है, वो हमारे हाथ को छुड़ा कर मोटर चल जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या, हमारा मोटर ख़राब हो चुका है, तो हम इसके मोटर को बदलेंगे। तो मोटर बदलने के लिए सबसे पहले हम इसके कनेक्शन को बंद कर लेते हैं। यहाँ से हमने कनेक्शन बंद कर लिया, और अब हम इसके पीछे आ जाते हैं। इसके पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा मोटर लगा होता है, ये वाला। ये हमारे पास मोटर है। इस मोटर के ये 3 तार हैं। हमें कुछ नहीं करना, इन 3 तारों को सबसे पहले यहाँ से कट कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इन तीनों तारों को अलग कर दिया है अपने मोटर से। और जो भी हमारा नया मशीन मोटर आएगा, सेम उस जहाँ से हमने इन 3 तारों को निकाला वही इन 3 तारों को लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऊपर की वाइट बॉडी है और नीचे की हमारी ब्लैक, हल्की ब्लैक कलर की ये बॉडी है। तो हमें क्या करना, इन दोनों के बीच में ना जॉइंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रू लगेगा, यहाँ पे भी एक स्क्रू लगा होता है, और यहाँ पर भी हमारी एक स्क्रू लगी होती है। आप देख रहे हैं, ये चीज़ों को देख रहे होंगे आप। तो यहाँ क्या लगा होता है, स्क्रू लगाता है। इन सभी स्क्रू को हम यहाँ पर खोलेंगे तो ये इससे हमारा दोनों चीज़ें अलग हो जाएगी। तो चलिए हम स्क्रू को खोलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने इन दोनों के बीच के जो स्क्रू होते हैं यहाँ पर हमने उन स्क्रू को खोल लिया। यहाँ का भी स्क्रू हमने खोल दिया, यहाँ के भी हमने स्क्रू खोल दिया, आगे से भी कुछ स्क्रू लगे होते हैं उनको भी हमने खोल दिया है। और यहाँ ये हमारा जो ड्रेन वाला तार लगा होता है इसको भी हमने यहाँ से अलग कर दिया। अब यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा कपड़ा सुखाने वाला, ये हमारा जो कपड़े सुखाने वाले का पॉइंट्स होता है ना, ये यहाँ पर ये अलग पुल्ली लगी हुई है, इसको भी हमें यहाँ पर खोलना पड़ेगा। 8-10 की गोटी हैंडल से खुलेगा। ऊपर वाला नट हमारा 8 नंबर की गोटी से खुलेगा और नीचे वाला 10 नंबर। तो हम अभी क्या करेंगे, 8 नंबर की गोटी हैंडल से ये ऊपर वाले को खोल देंगे, नीचे वाला हम नहीं खोलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कपड़े सुखाने वाला ड्रम है वो बाहर निकल जाएगा, जब भी ये हिस्सा हमारा पूरा बाहर निकलेगा। अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो आप देख सकते हो ये मोटर के साथ अटैच है, ये हमारा बाहर नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना, उस पुल्ली को बाहर निकालेंगे, जब जाके ये हिस्सा हमारा बाहर आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे अपने कपड़े सुखाने वाले मोटर को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको खोल लेते हैं हम। निकालो बाहर। अब ड्रम खींचो। अब आप देख सकते हैं हमने बॉडी को अलग कर दिया है मशीन से। यहाँ ये हिस्सा हमारा अलग हो गया जो हमारा वाइट कलर का, और ये हिस्सा हमारा अलग हो गया जो हमारा ब्लैक कलर का है। बहुत ईजी तरीके से हो गया, कोई इसमें दूसरा साइंस नहीं होता, यही तरीका होता है जिस तरीके से हमने इसको खोला है। और ये हमारा ये वाला बेल्ट, ये वाली हमारी मोटर है, इस मोटर को हमें बदल देना है। थोड़ा सा जाम भी मुझे महसूस हो रहा है, ये जाम भी चल रहा है थोड़ा सा, तो ये मोटर को हम बदल देंगे। यहाँ पे इसके पेच लगे होते हैं नट, ये तीनों नट खोल देंगे और ये बाहर हमारा आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम इस पुल्ली को बाहर निकाल लेंगे और सिर्फ हमारा मोटर वहाँ पर रिप्लेस होकर आएगा। तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हो ये मोटर हमने खोल लिया है, और अब हम इसे रिप्लेस करने जा रहे हैं। इस मोटर को लेके बदल के हम दूसरा नया मोटर लेके आएंगे। मोटर के ऊपर ये हमारी जो लगी रहती है, हमने इसे भी खोल लिया, क्योंकि ये जो दूसरी नई मोटर आएगी हम उसमें लगा देंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको बदल कर हम दूसरा नया मोटर लेकर आते हैं, और नया मोटर ला के ठीक उसको इसी तरीके से फिट कर देंगे जिस तरीके से हमने इसको खोला है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आपने इसको खोल लिया तो लगा भी आसानी से ही लोगे। सेम वही तरह के प्रोसेस होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम बदल के लाते हैं। ये हमारा मार्केट से नया मोटर आ चुका है, और ये जो हमने नट खोले थे, सबसे पहले हमें ये रबड़ लगा लेनी होती है इसके अंदर। जो थोड़ा चीज़ें बताने लायक है मैं आपको बता देता हूँ। ये रबड़ हमें यहाँ लगा लेनी होती है ताकि इसके ऊपर हमारा मोटर टिका रहे। अगर इसके ऊपर आपका मोटर टिका रहे तो डिसबैलेंस नहीं होगा और आपकी बॉडी नहीं टूटेगी। तो इसके नीचे हमें रबड़ लगा लेना है। फिर उसके बाद हमें इसके ऊपर की वो प्लेट लगा लेनी है जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाली प्लेट लगा लेनी है जिसके ऊपर हमारा बेल्ट चलता है। और उसके बाद हमें इसे अपने मशीन के अंदर फिट कर देना है जहाँ से हमने इसे खोला था, इस जगह पे। तो बस चलिए करते हैं इसको। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से इस मोटर को फिक्स कर दिया है। अब हमें इस बॉडी को उठाकर इस पर लगा देना है। चलो लगा दो। और इस पर जब हम लगा देंगे तो अब देखोगे ये हमारा जो ड्रम हमने पहले निकाला था, इस पर हमें इसे लगा देना है, उस ड्रम को अंदर की तरफ से। पहले हम इसे अटैच कर लेते हैं। ये देखो हमने इसको आपस में मिला दिया। अब हमें क्या करना है, इस ड्रम को उसी वाले पुल्ली के अंदर दोबारा फंसाना है। देखो जा रहा अंदर, चला गया ना। तो ये हमारे जो हमने वहां से निकाला था 8-10 की गोटी से, हमने इसको इसके अंदर लगा दिया। अब हमें अपनी मशीन सीधी कर लेनी है।
सीधी करने से पहले हम इस यहाँ पे जो हमारे नट थे जो आपस में इन दोनों को जोड़ते हैं, वो सारे नटों को अच्छी तरीके से स्क्रू को टाइट कर लेंगे हम। इन बॉडी को जोड़ दिया, जितने भी स्क्रू थे सारे लगा दिए हमने, यहाँ के भी स्क्रू लगा दिए। अब हमने याद होगा आपको, मैंने बताया था आपको ये 3 तार बीच से काटने और जो तार हमें वहाँ से लेके आनी है दूसरी मोटर लगानी, सेम उसी तरीके से उस तार को लगा देंगे। तो ये तार को हम छील के इसके अंदर जो तार हमने जहाँ से निकाला था, कलर कॉम्बिनेशन हमारा सेम है, हम सेम उसी तरीके से उस तार को लगा देंगे। उसके बाद हम अपनी मशीन को चालू करके चेक करते हैं हमारी मशीन कैसी चल रही है। तो चलिए सबसे पहले इन तारों को अच्छी तरीके से जॉइंट मार के टेप लगा लेते हैं। हमारा सब कुछ ओके हो चुका है। अब हम इस मशीन को चलाकर चेक कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, मशीन तो हमारी पहले भी चल रही थी पर लोड नहीं ले रहा था, लेकिन अब देख सकते हैं आप अभी हमारा ये मशीन सही चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। एक तरफ अभी रनिंग लिया इसने, अब ये हमारा दूसरी तरफ भी रनिंग लेगा। तो ये दोनों तरफ रनिंग तो हमारी पहले भी ले रही थी, लेकिन क्या पहले हमारा लोड नहीं ले रहा था। अब हम देखो ये इसे फिर से पकड़ते हैं। चलो पकड़ो, ये देखो हमने इसको अच्छी तरीके से पकड़ लिया है। तो ये देखो अभी हमने इसको पकड़ा है, तो ये हमें क्या कर रही है, धक्का दे रही, छोड़ रही है। हम इसमें पूरी जान लगा के भी इसे पकड़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में मतलब जान लगा रहे हैं। मशीन में इसके गियर बक्से में इतनी जान होती है ना कि आप इसे पकड़ नहीं सकते अपने हाथों से। तो पहले क्या है, ये लोड लेके नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब क्या ये लोड लेकर हमने इसको पूरी जान लगा के भी पकड़ा है, तो भी ये हमारी जान को मतलब फोर्स को अपने फोर्स में कन्वर्ट करता है और ये चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है। तो इस तरीके से आपके मशीन अगर कभी लोड ले रही है तो आप उसका मोटर बदल दें, पूरी तरीके से वो ठीक हो जाए।